हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। आज फिर से मैं सनातन धर्म की चर्चा में आ गया हूं। दोस्तों, मैंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करने के बाद एटॉमिक एनर्जी में अपनी सेवाएं दी। वहाँ पे मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स से मेरा पाला पड़ा और आइंस्टीन हमें पढ़ाया गया। आइंस्टीन ने 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जनरल थ्योरी दी, E=mc² दिया, जिसके बेसिस पे चाहे वो न्यूक्लियर डिवाइस हो या न्यूक्लियर पावर हो, उसकी उत्पत्ति हुई। तो आज का मेरा एड्रेस जो है वो स्टालिन पुत्र जो हैं डीएमके वाले तमिलनाडु से, और एक मौर्य जी हैं यूपी से, जो हिंदू और सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं, और एक बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, जिन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई और पता नहीं क्या उलझलूल बोल रहे हैं। तो इनका मैं फंडा क्लियर करना चाह रहा हूं कि सनातन धर्म की गहराइयां कहां हैं। दोस्तों, मैंने अपने एक पहले लेक्चर में भी आर्यभट्ट जी के बारे में बताया था। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कहीं कहीं के आर्यभट्ट जी ब्राह्मण दिखते हैं और कहीं पे दलित भी दिखते हैं। दोस्तों, दलित होना, ब्राह्मण होना, ये वर्ण व्यवस्था किस कालखंड में थी मुझे नहीं पता, मगर जब अंबेडकर जी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने हस्ताक्षर किए तो उस हस्ताक्षर में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ण व्यवस्था का कहीं उल्लेख नहीं है, जातियों का भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ आरक्षण देने के लिए ओबीसीज, एससी, एसटीज का उल्लेख है कि ये लोग पिछड़े हैं, इसलिए इनको मैकाली पद्धति के अंतर्गत जो सरकारी नौकरियां पैदा होती हैं इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। बड़ी छोटी सी बात थी ये, मगर हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, उन्होंने इसे मुद्दा बना करके अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया। दोस्तों, सरकारी नौकरियां 1-2% से भी कम है, तो हमारा 98% युवा कहां जाएगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उनको तो इन्हें लड़ा करके जात के आधार पे वोट का आवंटन करना था। चलिए इस पॉइंट को यहीं छोड़ देते हैं। अब हम मौर्य जी को यह समझाना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक था और है। तो आर्यभट्ट की उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच में उन्होंने एज ए मैथमेटिशियन, एज ए एस्ट्रोनॉमर समय की गणना इस तरह से की। उनका कहना था कि ब्रह्मलोक का एक दिवस 12 घंटे का वो पृथ्वी लोक के 432 करोड़ सालों के बराबर होता है। यानी कि समय का आकलन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बदल जाता है। अब ये चीज मौर्य जी आपके दिमाग में इसलिए नहीं घुसेगी क्योंकि आपका जो लेवल है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। चलिए मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि राम और श्याम अगर जुड़वा भाई हैं और राम जो है घर पे रह के खेती कराता है आपकी तरह से,
और श्याम मेरी तरह से स्पेस क्राफ्ट में उड़ता है और उस स्पेस क्राफ्ट की जो गति है वो प्रकाश की गति के आसपास है। और मेरे हिसाब से जब मैं साल भर उड़ान भरने के बाद आता हूं तो राम की उम्र में 20 साल या 50 साल का भी इजाफा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे स्पेसयान की गति क्या थी। अगर आप इस बात को समझ जाएं तो इस थ्योरी की स्थापना 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच में आर्यभट्ट ने की थी। और इसी चीज को जब 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ यानी कि 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी दी तो पूरा विश्व सकते में आ गया कि भला ये कैसे हो सकता है, टाइम जो है सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है, लेंथ सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकती है। तो मौर्य जी सनातन धर्म से टिप्पणी करने से पहले आर्यभट्ट को पढ़ लीजिए, बराही मिहिर को पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। बच्चों को, नई जनरेशन को बेवकूफ न बनाइए। उन्हें जॉब्स की जरूरत है तो जॉब्स सरकारी नौकरियों से नहीं मिलेंगे क्योंकि सरकारी उपक्रम घाटे का सौदा है। जॉब्स तो प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही क्रिएट होंगे। इसलिए ऊल जरूर बातें करने से बेहतर यह है कि पहले चीजों को सीखने का प्रयास करिए। सनातन धर्म को पढ़िए, आर्यभट्ट को पढ़िए, बराह मिहिर को पढ़िए, फिर बोलिए। धन्यवाद।